Hi grades again. In previous class, I had explained you chapter number 6. And we have also completed exercise B. Today I am starting with exercise C. Look at the pictures and fill in the blanks with the correct adjective forms, those given in the brackets. What you have to do is, you have to find the correct adjective from this bracket. आपको ये ऑब्जेक्टिव में से ये ब्रैकेट में से करेक्ट ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके यू हैव टू राइट द आंसर. राइट, मैंने आपको एक चीज समझाई थी पहले भी, जो आज वापस से समझा रही हूँ. जब भी हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हम ER फॉर्म लिखते हैं. एंड जब भी हम मोर देन 2, दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, हम EST फॉर्म यूज करते हैं. राइट, तो यहाँ पे एक तो वो कंपैरिजन आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा, एंड दूसरा कि पिक्चर है एंड उसी के साथ मैंने आपको पहले भी समझाया था, अगर पीछे देन आता है तो आप ER फॉर्म लगाओगे, और आगे ध आता है तो EST फॉर्म लगाओगे. राइट, so now we will start the exercise. Write CW and today's date. The dash pencil has stripe on it. यहाँ 3 पेंसिल दी है, और कौन सी पेंसिल पे स्ट्राइप है? ये जो सबसे लंबे वाली है. राइट, तीनों में सबसे लंबे वाली. तो अगर मैं ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस बेस पे जाऊं तो 2 से ज्यादा का कंपैरिजन है तो EST फॉर्म आएगा. और अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो मैंने कहा था आगे द आएगा. द लॉन्गेस्ट पेंसिल हैज स्ट्राइप ऑन इट. राइट, नाउ नंबर 2. द टेबल इज डैश देन अ वार्डरोब. टेबल इज डैश देन अ वार्डरोब. यहाँ कितनी चीजों की कंपैरिजन हो रही है? 2 चीजों की. तो मैंने आपको बताया था जब भी 2 चीजों की कंपैरिजन होती है हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ER फॉर्म. और अगर वो भी समझ में नहीं आता है तो जैसे THAN देन पीछे आया तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ER फॉर्म. अ टेबल इज स्मॉलर देन अ वार्डरोब. टेबल वार्डरोब से छोटा है. राइट, स्मॉलर. Now, number 3. A horse is dash then a donkey. A horse is dash then a donkey. देखो पीछे then आया. then जब आता है तब मैंने क्या बताया था, हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ER फॉर्म. So I'll use faster. बट अगर वैसे समझ में नहीं आता तो यहाँ देखो कितने पिक्चर्स हैं. सिर्फ 2 लोगों की कंपैरिजन हो रही है, 2 जन के बीच में कंपैरिजन है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? ER फॉर्म. फास्टर. अ हॉर्स इज फास्टर देन अ डोंकी. हॉर्स डोंकी से तेज है. द ट्रॉफीज ऑन द डैश आर माइन. ये जो ट्रॉफीज है उसमें से मेरी कौन सी है? लो या लोवेस्ट कैसे पता चलेगा? एक तो 2 से ज्यादा शेल्फ है, देखो 1 2 3. ठीक है, और दूसरा द आगे आया, सो हम क्या करेंगे? लोएस्ट. द ट्रॉफी ऑन द लोएस्ट शेल्फ आर माइन. तो आगे द आया तो लोएस्ट. नंबर 5. अ कार इज डैश देन अ बस. पीछे देन आया तो हम ER फॉर्म यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे 2 के बीच में कंपैरिजन है, सो विल यूज लाइटर. अ कार इज लाइटर देन अ बस. Now,
विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज डी, कंप्लीट द टेबल। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। नॉर्मल एडजेक्टिव, ER फॉर्म एंड EST फॉर्म, राइट। मैंने यहाँ पे एक चेंज कर दिया है क्योंकि ब्राइटेस्ट यहाँ ऑलरेडी एक बार आ चुका है, सो आई हैव रिटन योर फास्टेस्ट। नाउ वी विल कंप्लीट द टेबल। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, ये फाइनर है, सो इट्स फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। ब्राइटेस्ट है, सो दिस इज ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। नीट, यहाँ नीटर दिया है, सो इट्स नीट, नीटर, नीटेस्ट। यहाँ मैंने फास्टेस्ट कर दिया है, सो इट्स फास्ट, फास्टर, fastest, right? Now we have completed exercise C and D. This both you will complete in your textbook. Now keep in mind, this is also important part. ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए. We do not add ER or EST at the end of some adjectives like good, little and bad to make the comparing adjectives. They change in special ways. ये तीनों एडजेक्टिव ऐसे हैं जो अलग तरीके से, जनरली जैसे मैंने बताया, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, या फिर यहाँ पे भी कोई ले ले, डीप, डीपर, डीपेस्ट, राइट। ये सारे उसी फॉर्म में चेंज होते हैं, लेकिन कोई कोई एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो अलग तरीके से चेंज होते हैं। सो हम क्या करेंगे, इसे हमें याद रखना है। गुड, बेटर, बेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, राइट। और आज का आपका होमवर्क है, आप ये दोनों टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे। With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.